दोस्तों एक्सेल में वीलुकअप और मैच का कॉम्बिनेशन कब यूज होता है इस एग्जांपल में आपको समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए मेरे एक्सेल फाइल में मैंने ढेर सारे कॉलम लिए, वाउचर नंबर से लेकर डेट तक, ए से लेकर जे कॉलम तक डेटा है और मैं रिपोर्ट शीट में कुछ 4 कॉलम का ही रिपोर्ट चाहता हूं। तो साथ में ये डायनेमिक चेंज भी होना चाहिए, ऐसा मैं चाहता हूं। तो कैसे? अगर मैं स्टेट पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे पोस्टल कोड सिलेक्ट करता हूं तो पोस्टल कोड आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे स्टेटस सिलेक्ट करना चाहता हूं स्टेटस आएगा। प्रोडक्ट कॉलम की जगह मैं अगर लेना चाहता हूं क्वांटिटी तो यहाँ पे क्वांटिटी आएगा और क्वांटिटी की जगह अगर मैं स्टेट लेना चाहता हूं तो स्टेट आ जाएगा। डेट की जगह मैं अगर कस्टमर का आईडी लेना चाहता हूं तो कस्टमर आईडी भी मैं यहां से ले सकता हूं। तो आप यहां पे इन कॉलम्स को आपके मुताबिक स्विच कर सकते हैं और उसका डेटा भी उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। तो वीलुकअप और मैच के कॉम्बिनेशन से ये मैंने किया है। तो कैसे किया ये जानने में आप इंटरेस्टेड हो असल में तो जरूर ये वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो जैसे कि मैंने इंट्रो पार्ट में आपको कहा कि हमें यहाँ पे ढेर सारे कॉलम है, लेकिन उसमें से कुछ कॉलम ही यहाँ पे पिक करने हैं। सबसे पहले तो जो मैं कॉलम चाहता हूँ वो मैं पिक करूंगा, या फिर मैं कॉलम डायनेमिक अगर चेंज करता हूँ तो वहाँ का डेटा भी चेंज होना चाहिए। इसके लिए हमें वीलुकअप तो जरूरी पड़ेगा ही, साथ में मैच की भी जरूरी पड़ेगी। तो चलिए वीलुकअप और मैच के जरिए इसे कैसे सॉल्व करते हैं देख लेते हैं। सबसे पहले करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे पहले कॉलम के लिए मैं रिपोर्ट निकालना चाहता हूँ तो मैं क्या करूंगा, स्टेटस कॉलम के लिए रिपोर्ट निकालना चाहता हूँ तो मैं वीलुकअप का फॉर्मूला कैसे दूंगा। वीलुकअप के अंदर 4 आर्गुमेंट्स होते हैं, आपको पता ही है। लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, कॉलम इंडेक्स नंबर एंड रेंज लुकअप, ये आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले लुकअप वैल्यू, इसके अकॉर्डिंग हमें डेटा ढूंढना है। कॉमा कहां पे ढूंढना है ये याद रखिए। इसके अकॉर्डिंग मुझे रॉ डेटा में ए से लेकर जे कॉलम में डेटा ढूंढना है, क्योंकि पूरा डेटा मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि इसमें से कोई भी कॉलम मैं आगे चलकर लेना चाहूंगा। इसीलिए ए से लेकर जे कॉलम, ए पे क्लिक करूंगा, जे तक ड्रैग करूंगा। ऊपर अगर आप फॉर्मूला बार में ध्यान से देखोगे तो ए टू जे डेटा सिलेक्ट हो गया और यहां पे आप आगे कॉमा दे दोगे। कॉमा देने के बाद कॉलम इंडेक्स नंबर हमें देना है। तो स्टेटस का कॉलम इंडेक्स नंबर कौन सा है, अगर आप यहां पे देखेंगे इस डेटा में, ध्यान से देखिए। अगर वीलुकअप आपको अच्छे से आता है तो, नहीं आता है तो कोई बात नहीं है। वीलुकअप के ऊपर 3 घंटे का मैंने वीडियो बनाया जो कि ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। फिलहाल तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि अगर आपको कॉलम इंडेक्स नंबर देना है तो कॉलम इंडेक्स नंबर आपको 1 नंबर कॉलम से काउंट करना पड़ेगा जहां से हमारा डेटा स्टार्ट हो रहा है। तो ए है हमारा 1 नंबर पोजीशन पे, बी 2, 3, 4 और स्टेटस है 5 नंबर पे। तो यहाँ पे हम 5 लिख देंगे। फिलहाल के लिए मैं 5 लिख रहा हूं, लेकिन ये 5 हमें डायनेमिक कैसे बनाना है वही तो चेक करना है। और उसके बाद एग्जैक्ट मैच चाहिए, इसलिए 0, क्योंकि वाउचर नंबर के हिसाब से जो स्टेटस है वो एग्जैक्टली चाहिए। तो ये वीलुकअप हमारा हो चुका है। अगर आप इस फॉर्मूला को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे हमने इसे कर लिया। तो ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे दे दिया। अब इसे मैं एंटर करते ही मुझे रिजल्ट मिल जाएगा। यहाँ पे आपको फेल स्टेटस मिल गया है, 101 का फेल स्टेटस है। लेकिन अगर मैं इस स्टेटस कॉलम को कल जाकर यहाँ पे स्टेट करूँ तो यहाँ पे चेंज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। और ये मुझे डायनेमिक बनाना है सभी कॉलम के लिए। यहाँ पे 4 ही कॉलम है, इसके लिए डायनेमिक बनाना है। तो यहाँ पे काम में आता है दोस्तों मैच, क्योंकि यहाँ पे हमें लॉजिक बनाना है कि भाई ये कॉलम इंडेक्स नंबर जो हमने दिया है 5, ये ऊपर के कॉलम हेडिंग के अकॉर्डिंग रहे। जहां पे मैंने स्टेट लिखा है, क्वांटिटी लिखा है, या फिर जो भी कॉलम मैंने आगे लिखे हैं। यहाँ पे कॉलम स्टेट 2 बार हो गया, मैं चेंज कर देता हूं। तो जहां पे जो कॉलम लिखा है उसके हिसाब से यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर आए तो ये मैच काम करेगा। मैच कैसे करेगा मैं आपको पहले साइड में दिखाना चाहूंगा। पहले सेपरेटली समझते, फिर इसी मैच को हम वीलुकअप के अंदर यूज करेंगे। मैच अगर आपको नहीं आता है, वीलुकअप अगर आपको नहीं आता है, तो ये सारे फॉर्मूलाज आपको एक जगह पे मिलेंगे मेरे एक्सेल कोर्स में दोस्तों। जी हमने एक्सेल का कोर्स डिजाइन किया है जो कि हमारे वेबसाइट और लर्न मोर ऐप पे अवेलेबल है। लर्न मोर ऐप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया और वेबसाइट की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पे जाकर ऑल कोर्सेस में जाइए। अगर आप मोबाइल पे देख रहे हो तो ऐप को आपको डाउनलोड करना होगा और वहां पे आप कोर्सेज देख सकते हैं। और अगर आप डेस्कटॉप पे देख रहे हो तो डेस्कटॉप पे learnmopro.com वेबसाइट विजिट करके ऑल कोर्सेज सेक्शन में जाइए और यहाँ पे आपको ढेर सारे कोर्सेज मिलेंगे। यहाँ पे आपको एक्सेल मास्टरी कोर्स है, बहुत ही कम रेट में आपको 200 से ज्यादा वीडियो मिलने वाले। या फिर आप एक्सेल बिगिनर टू एडवांस भी कोर्स चेक कर सकते हैं और इन कोर्सेज को जिन्होंने खरीदा है उसका रिव्यू भी इस कोर्सेज के अंदर आपको देखने मिलेगा। यहाँ पे जाकर आप चेक कर सकते हैं इस कोर्सेज में क्या क्या मटेरियल आपको सीखने मिलने वाला है। मटेरियल यानी वीडियो कोर्सेज, वीडियो ट्यूटोरियल, प्रैक्टिस फाइल्स, सर्टिफिकेट, सारी चीजें यहाँ पे मिलने वाली है। और ये कोर्स जिन्होंने इनरोल किया है उन्होंने कुछ रिव्यू लिखे वो आप पढ़ सकते हैं। जिन्होंने कोर्स ऑलरेडी सीखा है तो उनका क्या कहना है ये भी आप पढ़ सकते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने इसे इनरोल किया है, लगभग 2000 स्टूडेंट इनरोल करने आए हैं। तो आप कब करोगे भाई? तो एक्सेल कोर्स को जरूर चेक कीजिएगा जिसमें आपको सारे फॉर्मूलाज एक साथ एक जगह पे सीखने मिलने वाले हैं विद सर्टिफिकेट। ये काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है जो मार्केट में आपको कहीं पे नहीं मिलेगा। कोई ऑफलाइन क्लासेस या कोई ऑनलाइन ट्यूटर भी इतना डिटेल में आपको प्रोवाइड करके नहीं दे रहा है इतने कम फीस में ये कोर्सेस। तो आप जरूर चेक कीजिए हमारे learnmopro.com वेबसाइट पे या लर्न मोर ऐप पे।
फिलहाल तो हमें मैच यहाँ पे देखना है और मैच के लिए मैं करूंगा क्या, मैं यहाँ पे कर्सर रख देता हूँ और मैच आपको समझा देता हूँ। मैच यहाँ पे फॉर्मूला टाइप कर रहा हूँ। मैच में 3 चीजें होती है, यानी 3 आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, एक लुकअप वैल्यू, दूसरा लुकअप एरे, तीसरा मैच टाइप। तो लुकअप वैल्यू क्या उठाना है हमें, मतलब क्या देना है, हमें देना है स्टेट। ये स्टेट ढूंढना है हमें, कहाँ पे ढूंढना है, कॉमा, स्टेट का पोजीशन रॉ डेटा में, ये वाले डेटा में ढूंढना है, ये पूरे रो में ढूंढना है। देखिए मैंने रो नंबर 1 सिलेक्ट किया जहां पे मेरा टाइटल है, जिसमें स्टेट लिखा गया है, कस्टमर आईडी, ऑर्डर आईडी, सारे कॉलम की हेडिंग है, राइट। वही हेडिंग को मैंने सिलेक्ट किया है मैच के अंदर। तो मैच में पहले लुकअप वैल्यू लिया मैंने स्टेट, फिर मैंने रॉ डेटा में से A1 to J1 कॉलम मैंने ले लिया, मतलब हेडिंग ले लिया, कॉमा, एग्जैक्टली मैच। फॉर्मूला बार में कंटिन्यू करूंगा मैं, एग्जैक्टली मैच के लिए 0, क्योंकि हम दूसरे शीट में फॉर्मूला दे रहे हैं, तो फॉर्मूला बार में फॉर्मूला कंटिन्यू कीजिए, यहाँ पे कॉमा, एग्जैक्टली मैच के लिए 0। तो मैच बताएगा कि वहाँ पे स्टेट की पोजीशन 6 नंबर पे है। अगर आप स्टेट की जगह यहाँ पे कुछ और सिलेक्ट करते हैं, जैसे आप कस्टमर आईडी सिलेक्ट करते तो उसका 3 नंबर पोजीशन है, आप बिलिंग नेम सिलेक्ट करते तो उसका 2 नंबर पोजीशन है, ओके, स्टेटस सिलेक्ट करते तो उसका 5 नंबर पोजीशन है, राइट। तो आपको यहाँ पे उसकी पोजीशन पता चल रही है और यही पोजीशन हमारे काम आने वाली है, यही हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर है, राइट। अगर आप यहाँ पे देखोगे जाकर तो 6 नंबर पे हमारा स्टेट है, A B C D E और F यानी कि 6 नंबर, और 6 नंबर पे हमारा स्टेट है। तो ये कॉलम इंडेक्स नंबर है हमारा, और वही कॉलम इंडेक्स नंबर हम निकाल रहे हैं मैच की मदद से। और ये पूरा का पूरा मैच फॉर्मूला अगर मैं यहां से कट करूं या फिर यहां पे डायरेक्टली जाके टाइप करूंगा तो भी चलेगा, यहां से कट करो और 5 की जगह जाकर पेस्ट करूं, ये देखिए कॉपी करूं, पेस्ट करूं, कट करूं, पेस्ट करूं, जो भी करना है कर लो। लेकिन ये कॉलम इंडेक्स नंबर जहां पे टाइप किया था ना 5, उससे सिलेक्ट करके मैंने पेस्ट कर दिया। तो इससे क्या होगा कि वो स्टेट के अकॉर्डिंग, देखिए स्टेट के अकॉर्डिंग कॉलम इंडेक्स नंबर वो बता देगा। और एंटर कीजिए, गुजरात आ रहा है, राइट, स्टेट के अकॉर्डिंग। लेकिन इसे अभी ड्रैग नहीं करना है क्योंकि कुछ चीजें बाकी है। तो आपको ये तो क्लियर हो चुका है कि भाई वो स्टेट के अकॉर्डिंग ले रहा है, राइट। अब मैं क्या करूंगा, अभी इसे ड्रैग करने के पहले आपको कुछ चीजें फिक्स करनी पड़ेगी, फिक्स रेफरेंस करना पड़ेगा, राइट। और फिक्स रेफरेंस क्या क्या करना है, देखिए A2 सेल को आपको फिक्स करना है। लेकिन A2 सेल को कैसे फिक्स करना है, देखिए A2 सेल में A कॉलम जो है वो फिक्स रहेगा और रो फिक्स नहीं रहेगा, यानी कि A को डॉलर साइन रहेगा। तो मैंने क्या किया, 3 बार F4 बटन प्रेस किया इसे सिलेक्ट करके, क्योंकि जब आप वर्टिकल ड्रैग करोगे इस फॉर्मूला को तो A2 का A3 A4 A5 A6 होना चाहिए, क्योंकि हमारे वाउचर नंबर वहां पे A2 A3 A4 इस तरह से बढ़ रहे, नीचे की तरफ है। तो इसीलिए ये 2 को हम फिक्स नहीं करेंगे, इसे डायनेमिक रखेंगे ताकि वो चेंज होते रहे, राइट। दूसरी चीज, यहाँ पे रॉ डेटा में जो रेंज हमने ली है A से J कॉलम वो भी फिक्स रहेगी, तो उसे भी F4 बटन प्रेस करो। उसके बाद हमें आगे आना है और आगे क्या फिक्स करना है, आगे मैच के अंदर B1 सेल्स को फिक्स करना है। लेकिन इसे कैसे फिक्स करेंगे, इसे फिक्स करते समय ध्यान रखना है कि आपको ये कॉलम बदली होना चाहिए, यानी कि कॉलम B से C D E तक जाना चाहिए। तो ये कॉलम चेंज होने के लिए आप क्या करोगे, कॉलम को फिक्स नहीं करोगे, F4 प्रेस करो, F4 2 बार प्रेस करो इसे सिलेक्ट करके। देखिए पहले F4 प्रेस किया तो रो और कॉलम दोनों लॉक होते। तो अभी देखिए कॉलम के आगे का डॉलर साइन नहीं है, रो के आगे डॉलर साइन है। क्लियरली आपको दिख रहा है, ओके, स्क्रीन के बाहर आ जाएगा, अभी और जूम नहीं करूंगा, राइट। सो नाउ व्हाट इज नेक्स्ट, यहाँ पे आगे जो आपको दिखाई दे रहा है A1 to J1 ये कॉलम हेडिंग थी मैच के अंदर, इसे भी हम फिक्स करेंगे। तो क्या फिक्स करना है क्या नहीं फिक्स करना है आपको डेफिनेटली समझा होगा। इस तरह फॉलो करो, और ये प्रैक्टिस फाइल मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी है। हमारे लर्न मोर ऐप पे रिसेंट ब्लॉग सेक्शन में आपको ये प्रैक्टिस फाइल मिल जाएगी। उसके लिए लर्न मोर ऐप डाउनलोड करके रखिए, और उसमें और भी प्रैक्टिस फाइल है, उसमें फ्री कोर्सेज भी है, उसमें कुछ PDF नोट्स भी फ्री मिल रहे हैं आपको, तो जरूर चेक कीजिए आपको दोस्तों। फिलहाल तो हम आगे बढ़ते हैं, प्रैक्टिस फाइल वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा और यहाँ पे एंटर बटन प्रेस करना है, रिजल्ट देखना है। आ गया, गुजरात तो आ गया। डबल क्लिक कीजिए इस वाले छोटे वाले प्लस पे, जो छोटे डॉक्टर का प्लस दिख रहा है ना, ओके, तो उसे डबल क्लिक कीजिए, ब्लैक प्लस कॉर्नर पे लाके, तो हो गया ये फील सीरीज, राइट। यहाँ पे आ गया ऑटोमेटिकली, और फील फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ पे भी राइट में ड्रैग कीजिए, ये देखिए आ गया। तो यहाँ पे क्या कीजिए, इन तीनों डेटा को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे इस पे डबल क्लिक कीजिए, ये देखिए ये सारी चीजें आ गई। अभी अगर आप ड्रॉप डाउन में से स्टेटस सिलेक्ट कर ले तो स्टेटस आ जाता है। इस ड्रॉप डाउन में जाकर आप प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हो तो प्रोडक्ट आ जाता है। इस ड्रॉप डाउन में जाकर आप डेट सिलेक्ट करते हो तो डेट आता है। और ये ड्रॉप डाउन कैसे बनाना है ये तो आपको आता ही होगा ना भाई, बच्चे जानते हैं कि भाई डेटा वैलिडेशन में मैंने इसको डेटा वैलिडेशन दिया है और इसमें लिस्ट सिलेक्ट की है, ये पूरी लिस्ट यहाँ से। तो ये था मैच एंड इंडेक्स दोस्तों। कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। में मेरी जितने भी चैनल है उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, और मेरी वेबसाइट और ऐप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर चेक कीजिएगा। मिलूंगा कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। और चैनल पे नए मेहमान हो तो चाय पी के जाइएगा, नहीं मजाक करो, चाय नहीं पीना है। सब्सक्राइब का बटन नीचे दिया है, उसे क्लिक करना है, बेल आइकॉन पे क्लिक करना है, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप कंप्यूटर में स्मार्ट बनो। डेफिनेटली बनोगे यार, चेक तो कीजिएगा। और ये सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है, ज़रूर कीजिएगा।